आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों हमें करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेटवर्किंग की पावर पता नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें नेटवर्किंग से बहुत बड़ी एलर्जी होती है। वो बोलते हैं मार्केट में जॉब कर लेंगे, छोटी मोटी बिजनेस तो कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कभी जीवन में भूल के भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर जानने वाले हैं कि नेटवर्किंग की पावर क्या है और आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग से आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। इसके बारे में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता है, बस सुनी सुनाई बातें कि जोड़ने का काम, सेल्स का काम, प्रोडक्ट बेचने का काम, अलग अलग चीजें एक्टिविटी करनी होती है। लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन कभी भी वो पर्सन ये इम्प्लीमेंट नहीं करते कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, या तो पूरे वर्ल्ड में ये नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है कि इसका राज क्या। कोई भी इस पे रिसर्च ही नहीं करता, ना इसे जानने की कोशिश करता है, बट सुनी सुनाई बातों को लेकर के माइंड में एक चीज क्लिक कर जाती है कि जीवन में हर एक काम कर लेंगे, चोरी तक कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कभी भूल के भी नहीं करेंगे। तो गाइस, आज आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपको चीजें तो आज क्लियर ही हो जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केट में अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी का जो मालिक होता है, उस कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो कि उस कंपनी में सब मिल करके काम करते हैं। क्या करते हैं? सारे लोग मिल करके उस कंपनी में काम करते हैं। तो उस कंपनी के मालिक ने क्या किया? नेटवर्क बिल्ड किया। लेकिन उस कंपनी के जो मालिक होता है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो कैसी होती है? अगर मान लेते हैं कि कंपनी में कोई प्रोडक्ट है, उसे बनाने का काम है या तो सेल्स करने का काम है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उसके मालिक की होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर सामान चोरी हो गया तो उसे देखना है। जितने उसके टीम वर्क है, जितने भी उसके साथ लोग काम कर रहे हैं, जितने भी उसकी कंपनी में वर्कर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मालिक की है। क्यों? क्योंकि सैलरी भी देना है, उनकी रेक देख भी करनी है, और जो हमारी पैकेजिंग है उसे भी देखना है, सामान कहीं खराब ना हो जाए, कहीं चूहे खराब ना कर दे या तो चोरी ना हो जाए। मतलब ए टू जेड सारी प्रॉब्लम अगर आएगी ना, तो उस मालिक को झेलना पड़ेगा, उस मालिक को फेस करना पड़ेगा। फिर भी वो बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है नेटवर्किंग की पावर। वो वहां पे नहीं भी रहेगा तो भी उसके लिए चौबीसों घंटा लोग काम करके देंगे। अगर एक पर्सन है 8 घंटा काम करता है, अगर उसकी कंपनी में 8 लोग काम करते हैं, तो 8 दहा में 80, मतलब उस पर्सन के लिए 80 घंटा काम हो रहा है। उस पर्सन के लिए ओनली 8 घंटा ही काम हो रहा था। आप समझ लो कि आप अपने नीड के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वहीं पे आपका जो बॉस है वो अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहा है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि खुद के सपनों के लिए खुद का चुनाव नहीं करोगे, तो दूसरा कोई खुद का सपना पूरा करने के लिए आपका चुनाव कर लेगा। तो उसी तरीके से बहुत सारे यंग स्टूडेंट, बहुत सारे जो पर्सनालिटी होती है ना, वो किसी और के अंडर में काम करती है, उसका नीड पूरा होता है, बट जो मालिक है काम करवाता है, उसका ड्रीम पूरा होता है। तो इसलिए गाइस, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास जाती है ना, तो आप पहले उसे ग्रैब करो, ड्रॉप बिल्कुल मत करो। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको एक नेटवर्क बिल्डअप करने का मौका मिलता है, खुद के करियर को सेटअप करने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे, उसके पैकेजिंग करने हैं, या तो चोरी हो गया उसे मुझे भरपाई करना है। किसी भी तरह को कोई प्रॉब्लम को फेस आपको नहीं करना, बट आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, किसी भी तरह को कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना, ओनली आपको यहाँ पे अच्छे से काम करने हैं। और एक जो कंपनी का मालिक होता है उससे सब कुछ देख करके चलना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसे फेस करना होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यही चीज होती है कि अगर कोई भी चीज होती है तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, हम और आप बिल्कुल नहीं। क्योंकि फिर भी हमें कंपनी यहाँ पे एक बिजनेस ऑनर बनाती है, कहती है कि आप इस बिजनेस के खुद मालिक हो, जितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करोगे उतनी इनकम जनरेट करोगे, अगर आप यहाँ पे नहीं भी रहोगे तो भी पैसे कमाओगे। तो आप समझ लो गाइस कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट से लेकर के, प्लान से लेकर के, प्रोफाइल से लेकर के, और कुछ भी, कोई भी 1% भी हमें प्रॉब्लम को फेस नहीं करना। बस हमें यहाँ पे काम करना है, लोगों को शेयर करना है, नेटवर्क बनाना है, और उसे सिखाना और बीच में पैसे कमाना। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आप समझ लो कि एक कंपनी के मालिक से और एक नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसे सारे प्रॉब्लम को फेस करते हुए लोगों को सैलरी भी देनी है, उसे सब कुछ करना है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या लगता है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन कर लिया और आपके साथ 10 से 15, 20, 25 लोग भी अगर आपके साथ अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से कनेक्ट है, वो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या आपको कभी भी टेंशन होती है कि मुझे उसे सैलरी देनी है,
पर मंथ मुझे उसे इनकम देनी है, अगर कहीं प्रोडक्ट खराब हो गया तो, कहीं प्रोजेक्ट नहीं चला तो, कहीं मार्केटिंग प्लान खराब हो गई तो, क्या ये सब सारी चीजों को लेकर के कभी भी आपने फेस किया है? बिल्कुल नहीं। ओनली आपको यहाँ पे काम करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी बड़ी पावर है, लेकिन लोग इसी चीज को समझ नहीं पाते हैं कि एक मालिक जो होता है वो भी नेटवर्क क्रिएट करता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही सेम काम होता है, लेकिन वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारे यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बट जो पर्सन होते हैं बस उसे गाइडलाइन देना होता है और उसे जिस तरीके से आप काम कर रहे हो बस उसी तरीके से उसे सजेशन दे करके आगे बढ़ाना होता है। लेकिन यही सारी चीजें लोगों को बिल्कुल पता नहीं होती है। सुनी सुनाई बातें लोगों को जोड़ने का काम होता है, प्रोडक्ट सेल्स करने का काम होता है। माइंड में लोगों के ना ये चीज बैठ गई है, इसके वजह से लोग हर एक काम करना पसंद करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नहीं। गाइस, हर एक चीज बेचने का काम होता है। अगर कोई ऐसा काम बता दो जहाँ पे तोड़ने से वो ग्रोथ होती है, जोड़ने से ग्रोथ होता है, तोड़ने से नहीं। तो कभी भी अपना माइंडसेट ये मत लेकर के चलो। अगर सच में एज ए करियर बनाना तो नेटवर्क मार्केटिंग से कोई बढ़िया इंडस्ट्री आपको मिल नहीं सकती। उसके साथ साथ फॉरएवर आप देखो नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट तो बन जाओगे, लेकिन आप एक चीज डिसाइड करना कि आप किस कंपनी के साथ हो। कंपनी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, ए टू जेड पूरा चेक करो। अगर आपको लगे कि हाँ अब ये जेन्युइन है, मुझे करना चाहिए, तो ही करना। देखो बहुत सारे ऐसे पर्सन है नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोगों के साथ स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, लेकिन फिर भी आप तो एजुकेटेड हो ना, नॉलेज है ना आपके पास, तो आप सर्च करो, फुल इन्फॉर्मेशन लो। किसी की बातों में हमें क्यों आना है, पहले अच्छे से जानकारी लो। अगर आपको लगे कि हाँ ट्रस्टेड है, मुझे करना चाहिए, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, मैंने सारी चेकआउट कर ली, उसके बाद काम को स्टार्ट करो। तो इसलिए गाइस नेटवर्किंग की पावर ये है, जो समझ गया पैसा पैसा नहीं तो पहले जैसा, जैसे थे वैसे तो रहोगे। तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, लेकिन कोई भी चीज ना अगर एक बार लाइफ में आती है ना तो उसे जरूर इम्प्लीमेंट करो, क्या पता लाइफ बदल जाए। अगर नहीं भी बदलेगी, जो हम है वही तो रहेंगे ना। तो ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर किसी के भी लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी जाती है ना तो आप उसे एक बार जरूर ग्रैब करो, ड्रॉप बिल्कुल मत करना। सो थैंक यू गाइस, आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है। हमें यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करनी पड़ती है और अच्छे से यहाँ पे काम करने होते हैं। नेटवर्किंग की पावर ये है, जिस दिन आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी ना, आपको नेटवर्किंग के अलावा कोई काम अच्छा ही नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यूएबल लिंक दे रखी हूँ जिसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको वहां से काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर फिर भी चीजें ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करने